नमस्कार। कैसे हैं सब? पाणिग्राहिज की एक नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। आज मैं आप सबको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए सुन लेते हैं। तो एक समय की बात है, एक गांव में जटिला नाम का एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ रहता था। वो जब 2 साल का था, उसके पिता की निधन हो गया था। तो जटिला की मम्मी लोगों के घर में कपड़े धोती थी, कपड़े सिलती भी थी और खाना बनाने की काम करती थी। ऐसे ही उनकी दिन गुजरता था। आधे समय उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। भूखे पेट उनको सो जाना पड़ता था। तो जटिला जब 6 साल का हो गया, उसकी मम्मी ने सोचा कि इसको स्कूल में डाल दिया जाए। तो जटिला को लेके उसकी मम्मी स्कूल में एडमिशन कराने लेके गई। वो जहाँ रहते थे वहाँ कोई स्कूल आसपास नहीं था। तो स्कूल जाने के लिए उनको काफ़ी दूर जंगल का रास्ता होके जाना पड़ता था। स्कूल जाते वक्त उनको क्या होता था, एक जंगल पार करके जाना पड़ता था। तो पहले दिन एडमिशन करा के आई और सेकंड दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी छोड़ने गई जटिला को स्कूल और लेने के लिए भी गई। तो जटिला को जंगल का रास्ते में जो आ रहा था उसको कोई फीलिंग्स नहीं हुआ, डर नहीं लगा, क्योंकि उसकी मम्मी उसके साथ थी। उसके एक दिन बाद जटिला जब स्कूल जा रहा था, तो जंगल के रास्ते होके जब वो जा रहा था तो उसको लग रहा था कि उसको जंगली जानवर जैसे बाघ, हाथी, सांप, ये सब उसके आसपास घूम रहे हैं, उसको अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो वो बहुत डर डर के स्कूल पहुंच गया। और स्कूल जब छुट्टी हुआ, 4 बजे छुट्टी होती है। 4 बजे छुट्टी होने के बाद फिर जब वो जंगल के रास्ते होके अपने घर की तरफ आ रहा था, तब शाम हो गया। वैसे ही वो डर डर के घर आया और घर आके वो रोने लगा, बहुत रो रहा था। तो उसकी मम्मी काम से आई और पूछने लगी, आप क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मैं और स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ने का तो इच्छा है, लेकिन वो स्कूल में कैसे जाऊंगा? किसी को मेरे साथ स्कूल भेजो, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है स्कूल जाने के लिए जंगल के रास्ते में। तब जटिला की मम्मी ने उसको समझाई कि मैं काम नहीं करूँगी तो हमारा संसार कैसे चलेगा, क्या खाएंगे, क्या कौन देगा हमें पैसा? और तुम जिस टाइम स्कूल जाते हो उस टाइम को मुझे दूसरों के घर में काम करने के लिए जाना पड़ता है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी तुम्हें स्कूल छोड़ने, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। तुम अपने मन को समझाओ, कुछ नहीं होगा। ऐसे समझाकर रात को सो गए माँ बेटे दोनों। जटिला सो गया, लेकिन उसकी मम्मी सो नहीं पाई। पूरी रात सोचती रही। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आया। सुबह जब जटिला उठा, उसको स्कूल के लिए उसकी मम्मी रेडी करा रही थी। और उस वक्त उसने कहा, जंगल में तुम्हारा एक बड़ा भाई है, उसका नाम मधुसूदन है। मैं तुम्हें ये बात छुपा के रखी थी। जब भी तुम्हें जंगल के रास्ते से जाते वक्त डर लगेगा, तुम मधुसूदन को बुलाना, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। जटिला की मम्मी बहुत कृष्ण भगवान की भक्त थी। वो हमेशा कृष्ण भगवान को पूजा पाठ करती थी, उनकी नाम लेती थी। तो जटिला जब भी जंगल के रास्ते होकर स्कूल जा रहा था, तो मधुसूदन को बुलाया और मधुसूदन आके उसके साथ बात कर करके पूरे जंगल का रास्ता पार करा के ले गए। ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ, गर्मियों की छुट्टी का समय आ गया और गर्मियों की छुट्टियों की एक दिन पहले जटिला की टीचर ने बताया कि कल गर्मियों की छुट्टी का लास्ट डे है स्कूल के, तो कल हम फीस्ट करेंगे स्कूल में और सारे बच्चे इनफ खाना लाना, सफिशिएंट खाना लाना घर से अपनी, ताकि सब एक दूसरे को खाना शेयर कर सको। तो जटिला बड़े खुश था, छुट्टियां पड़ जाएगी बहुत दिन के लिए, लेकिन खुशी के मारे वो अपनी मम्मी को ये बात बताना ही भूल गया। फिर जब सोने के लिए गए माँ बेटे दोनों, तब जटिला ने उसकी मम्मी को बताया कि मम्मी कल स्कूल में फीस्ट है और सर ने बोले हैं खाना लाने के लिए सबको। तो मम्मी ने कहा उसकी कि थोड़ी देर पहले बोल देता, क्योंकि अभी तो कुछ भी खाना नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर पहले बोल देते तो मैं फिर खाना नहीं खाती, वही खाना बचा के रख देती, तुम स्कूल ले जाते। तो जटिला ने सोचा कोई बात नहीं, मैं मधुसूदन से मांग लूँगा। मधुसूदन भैया के पास बहुत सारे गायें हैं तो दूध होंगे और ज़रूर दही भी होंगे, तो मैं उनसे कुछ मांग लूँगा। फिर जटिला सो गया और फिर सुबह स्कूल की तरफ बढ़ने लगा और रास्ते में मधुसूदन को बुलाया। मधुसूदन आ गया और मधुसूदन को उसने बोला, मेरे स्कूल में फीस्ट है और सारे बच्चे खाना लेके आए होंगे, मैं कुछ नहीं लाया,
आपके पास अगर दही है तो मुझे प्लीज़ दे दो। तो मधुसूदन ने उसको एक मटकी में, छोटी सी मटकी में दही भर के दिया। जटिला वो मटकी, छोटी सी मटकी लेके स्कूल पहुंच गया और उसके सर ने, उसके टीचर ने जब जटिला के हाथ में छोटी सी मटकी दही की देखा तो वो बोला कि इतनी छोटी सी मटकी में तुम लाए हो, इसमें तो 2-3 बच्चों को भी हम नहीं दे पाएंगे, तो तुम साइड हो जाओ, साइड में बैठ जाओ। जटिला बहुत उदास होकर बैठ गया। सारे बच्चे खाना खाए। इसके बाद जब सबकी खाना ख़त्म हो गया, जटिला के टीचर ने बोले कम से कम 2-3 बच्चों को तुम जो दही लाए हो वो बांट दो। तो जटिला पहले क्या किया, एक एक स्पून करके सबको देने लगा। फिर ख़त्म हो गया। फिर ख़त्म होते ही फिर से वो मटकी भर गया। जब भर गया, ख़त्म हो रहा था, फिर भर रहा था। तो जब ऐसा हो रहा था, जटिला ने सोचा मैं फिर 2-3 स्पून करके सबको दे दूं। फिर जटिला ज़्यादा सबको दही दिया। और ये चीज़ जटिला के टीचर ने देखा और देख के जटिला से पूछा, ये मटकी तुम कहाँ से लाए, कौन दिया तुम्हें? तो जटिला ने कहा, मधुसूदन, मेरे बड़े भैया, उन्होंने दिए। तो उसके टीचर ने कहा, वो कहाँ रहते हैं? तो जटिला ने कहा, जंगल में रहते हैं। तो उसके टीचर ने कहा, चलो फिर मेरे को भी तुम्हारे बड़े भाई मधुसूदन से मिलाओ। तो जटिला ने कहा, ठीक है, मैं आपको भी ले चलता हूँ। फिर जटिला अपने टीचर को लेके जंगल आए और बहुत बुलाया, मधुसूदन भैया कहाँ हो? आप मेरे साथ मिलो, मेरे टीचर आए हैं, आप उनसे भी मिलो। तो मधुसूदन बिल्कुल भी नहीं आए। तो जटिला उदास हो गया, उसके टीचर भी गुस्सा करने लगे। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आई, जटिला को सुनाई दिया कि मैं तुम्हारे टीचर से नहीं मिल पाऊँगा, उन्हें मैं दर्शन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो मुझे भरोसा नहीं करते हैं, वो सच्चे दिल से मुझे नहीं बुलाए हैं, वो मेरे साथ सच्चे दिल से मिलने नहीं आए। मैं तुम्हें इसीलिए दर्शन दिया क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरे परम मित्र हो, तुम सच्चे दिल से मुझे बुला रहे थे, तुम मुझे विश्वास कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। तो मधुसूदन की ये बात जटिला अपने टीचर को बताया और फिर टीचर चले गए वहाँ से। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मधुसूदन और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, हर जगह पे, सृष्टि के हर कोने में वो विराजमान हैं। हम अगर विश्वास से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनको कुछ भी मांगेंगे, जो मांगने लायक, जो देने लायक है, भगवान हमें ज़रूर वो देंगे। वो कभी किसी को उदास नहीं करते, कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी भगवान को, हमें अपनी श्री कृष्ण को सच्चे मन से, सच्चे दिल से भरोसा करनी चाहिए और विश्वास करनी चाहिए।